हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ठीक है, और खुश हैं। चलिए आज हम रीडिंग करेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये कीवर्ड्स वाले कार्ड्स हैं। इनसे पहले मैं देखती हूँ क्या एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड विजडम और बॉटम में आया है पैशन। ठीक है, इधर से भी पहले कार्ड निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या है आपकी लव लाइफ में करंटली। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप अपने लव वन जो भी आपके दिमाग में हैं, ज़्यादा रहते हैं दिमाग में, दिल में, उस इंसान के लिए आप देख सकते हैं रीडिंग। ठीक है, अपने लव वन के लिए। और टाइमलेस का मतलब है कि टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपने ये जो कहते हैं ना, जो मेन जो सच है वो तो डिवाइन को ही पता है, भगवान को ही पता है, ईश्वर अल्लाह को, जीसस को ही पता है। लेकिन हम कार्ड से एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में, स्पेशली इन योर लव लाइफ, आज का जो टॉपिक है, अगर इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, थॉट देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आप जैसे कहीं कहते हैं आप लड़कियों के लिए ही करते हो, आप सोचते हो आपको सारी लड़कियां ही देखती हैं। अरे भैया, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, तुम आप अपने हिसाब से लीजिए। ठीक है, तो एक शॉर्ट अपडेट है करंट एनर्जी के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके ओके, चलो 4 कार्ड यहाँ से आ गए हैं ओशो टेक से। तो चलिए, अब पहले मैं इनको डिस्क्राइब बाद में करूँगी, पहले मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ, टैरो से भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, करंटली जो मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ है उसमें क्या चल रहा है, हमें बताइए, और क्या होने वाला है एक्शन इनके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को उनकी लव लाइफ के बारे में बता सकूं। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड, बहुत से यहाँ लोग हैं। देखो, कईयों को तो, कई जो नो कांटेक्ट में, उनको लगता है कि उनके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया है, वो अलग हो गए हैं। यहाँ बहुत से लोगों की ये फीलिंग है। तो 8 ऑफ सॉर्ड जो होता है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, बॉटम में जो 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, जो ये इंसान है ना, चाहे इसके आसपास तलवारें हैं और इसको बंधा हुआ है ये, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये अपना बंधा हुआ है, इसको अपने आप काट रहा है। मतलब इस कार्ड को देख के और इसकी जो मुंह की फेस के एक्सप्रेशन को देख के इंसान को लगता, ये कार्ड को देख के लगता है कि इसने खुद ही अपने आप को बांधा है और खुद ही जो ये तलवारें हैं अपने आसपास खड़ी कर दी हैं और आंखों पे पट्टी बांध ली है। ठीक है, तो अब आप इस वैसे कार्ड को हम ट्रैप्ड होने को या बंदिश में किसी तरह की उसको भी मानते हैं। तो बहुत से लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ में ये सोचते हैं कि उनके पार्टनर पे किसी ने कुछ कर दिया है। जो नो कांटेक्ट में है वो भी, और जो कांटेक्ट में हैं उनको भी लगता है कि पहले जो ये इंसान आपको एक जो जेस्चर शो करता था वो अब नहीं करता है, या बिल्कुल ही कोल्ड हुआ है। ये है आप लोगों की फीलिंग और आपके पार्टनर की भी। देखते हैं 2 ऑफ कप, बॉटम में नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। कहने का मतलब है कि प्यार जो है दोनों तरफ है। ठीक है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन में, जैसा कि मैं पहले भी एक वर्ड यूज करती हूँ, अब फिर नहीं मुझे आएगा वो ध्यान, जो मुझे नहीं ध्यान आता, ध्यान नहीं आता। मतलब हर जो स्ट्रैटेजी, हर नीति, सम दंड भेद वो आपने करके देख ली है, लेकिन ये रिश्ता जो है आपकी सोच से, मतलब आप अपने आप को जितना भी शार्प माइंडेड समझते थे, या जितना भी आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, या आप सोचते हैं आपके अंदर बहुत विजडम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में ट्रैप्ड हो गए। ठीक है, पैशन का कार्ड आया है यहाँ पे। पैशन का मतलब क्या है कि मे बी आपको इस इंसान में अपनी खुशी नज़र आती है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। आपका एक
पैशन बन चुका है, इसको नोट करना, इसको स्टॉक करना, ठीक है। तो वी आर द वर्ड, लेटिंग गो, ओके, अबंडेंस और शेयरिंग। मैं दिखा देती हूँ, फिर कहीं कहते हैं ना आप कार्ड नीचे रखो, दिखाते नहीं है। देखो, वी आर द वर्ड, लेटिंग गो और अबंडेंस, ये कार्ड आए हैं, ठीक है जी। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में ऐसी बातें आती हैं कि किसी ने कुछ कर रखा है मेरे पार्टनर के ऊपर, या फिर ये इंसान पहले ऐसा जेस्चर देता था अब ऐसा नहीं देता, तो इन चीज़ों को आप लेट गो करो, इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वी आर द वर्ड, ये वर्ड का कार्ड है। वर्ड का कार्ड का हमें क्या दिखाता है कि चीज़ें घूम फिर के फिर वहीं आ जाती हैं। कई बार जो हमें एक सिचुएशन ऐसी लग रही होती है कि अब इस सिचुएशन से तो हम निकल ही नहीं सकेंगे, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट, मतलब अगले ही दिन आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी, एकदम से ही उसका कोई कॉल टेक्स्ट आ गया, आपका नेचर चेंज हो गया, या आपका एकदम से जो सोचने का नज़रिया है वो ही एकदम चेंज हो गया उसके एक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसी घुटन हो रही है कि आपको लगता है कि जिस इंसान में आपका पैशन है, जिस इंसान में आपने इतना इन्वेस्ट किया है, आपकी जो एक समझ है उस पर भी कभी आपको लगता है कि पत्थर पड़ गए थे, मैंने ऐसे इंसान से दिल लगाया, कभी आपको लगता है कि नहीं मैंने तो यहाँ बड़ी अच्छा एक सामने वाले को एक इक्वल गिव एंड टेक दिया, एक अच्छा अपना 100% दिया, लेकिन वो तब भी इस रिश्ते में टर्निंग इन नहीं हुआ है, या इस रिश्ते में जैसे मैं इन्वॉल्व हो गई, या जैसे मैं जो है आपको हमेशा अपनी जो एफर्ट्स हैं उस रिश्ते में ज़्यादा और अपने पार्टनर के कम नज़र आते हैं। देखो, ऐसे किसी भी रिश्ते में अबंडेंस नहीं आ सकती। वी आर द वर्ड के नीचे अबंडेंस आया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम होपफुल ही नहीं है जिस चीज़ को लेके, अब मान लो किसी के पार्टनर ने उसको सामने से ही कह दिया कि भैया मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी देखें, आप अपने मामला देखें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकता, या मैं कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता। देखो, क्या कई बार तो वो सच्ची कह रहा है, कई बार हो सकता है कि परिस्थिति उसकी लाइफ में ऐसी बिगड़ी हुई है कि वो आपको ऐसा जो है बिहेव कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं लेना देना। जो इंसान कल तक प्यार की कस्में और बहुत इमोशंस हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे, आज अगर वो ऐसा कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है या ऐसा आपको शो कर रहा है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इतना बड़ा जो दिमाग रखते हैं अपने सिर पे, उससे सोचिए कि कुछ ऐसा हुआ है उसकी लाइफ में, और फिर होपफुल रहिए, क्योंकि वी आर द वर्ड, कि मतलब चीज़ें घूम फिर के जो है वहीं पे कहीं बार आ सकती हैं। और एक चीज़, अगर आपका पैशन है ये इंसान, और आप में बुद्धि है तो सही, लेकिन आपको लगता है कि आपकी बुद्धि पे ताले पड़ गए हैं, आप एक ट्रैप्ड कंडीशन में आ गए हैं इस प्यार में, तो आप उस, मतलब वो चीज़ किसी से, देखो, अगर आप शेयर करते हैं या आप किसी से पूछते हैं, उन्होंने जो चीज़ आपको बताई है, अगर आप उस चीज़ पे, मतलब मान लो आपने किसी फ्रेंड से ही बात की कि ऐसा ऐसा मेरा रिश्ता है और उस सामने वाले ने मुझे ऐसे कह दिया, देखो पता नहीं मुझे किसके लिए मैसेज मिल रहे हैं, किसी की स्थिति तो ऐसी होगी कि अब मैं कुछ नहीं, ये वो कुछ भी, तो आप उससे वो चीज़ शेयर करते हैं, ठीक है। कई बार सामने वाला भी आपको किसी तरह अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देता है, लेकिन मेन आपको अपने दिल दिमाग से सोचना है कि कल तक जो इंसान 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में था, आपके बिना जो है दिन नहीं रात नहीं, अगर ऐसा था या ऐसा नहीं था, दोनों ही सिचुएशन में, अगर ऐसा था तब भी, अगर ऐसा था नहीं था तब भी, मतलब अगर आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं था लेकिन आप चाहते हैं तब भी जो है वी आर द वर्ड, चीज़ें बिगड़ के बनती हैं, बन के, तो होपफुल रहें। और अगर आपसे होपफुल नहीं रहा जाता तो लेट गो करें। अगर आप वो चीज़, आप कहते हैं ना, एक ऐसी आग में सुलग रहे हैं जहाँ पे आप किसी से वो चीज़ शेयर भी नहीं कर सकते और आप दुखी भी हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलिए। मैं मानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता रिश्तों में बाहर निकलना। देख लीजिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही कार्ड्स हैं। 5 ऑफ कप्स, सिर पकड़ के बैठना, दुख मनाना, किसी चीज़ को ये सोचना कि भी अब कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, देखो दो जो कप हैं, ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे 2 कप अपराइट हैं, बाकी गिरे हुए हैं 3,
तो क्या मतलब है कि वी आर द वर्ड, जैसा कि पहले एनर्जी में आया, एनर्जी और एकल में, कि वी आर द वर्ड, वर्ड का कार्ड, कि चीज़ें घूम फिर के कुछ भी अगले पल में इंस्टेंटली कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं और आप फिर से जो है खुश हो सकते हैं, फिर से होपफुल हो सकते हैं। तो इंस्टेंटली किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा जो है पोजेसिव ना हो, ना ही ज़्यादा उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता या ऐसे सिर पकड़ के बैठें, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आप खुद भी देखेंगे आपके अंदर की जो एनर्जी है वो भी चेंज होती रहती है। चलिए अब हम देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो उस इंसान को लगता है कि आप उसके साथ फेयर नहीं रहे और आपको लगता है कि वो आपके साथ फेयर नहीं रहा इस रिश्ते में। उसने जो है आपको मैनिपुलेट किया, चीज़ों को छुपाया, हमेशा इमेच्योरिटी दिखाई, उसको आपके ऊपर शक है। अगर हम इस टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें ना, तो वो उसको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। इस टाइप की एनर्जी है उसकी कि मुझे इस रिश्ते में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है पेन मिला है। आप उसको विक्टिम कहते हो, वो मतलब आप उसको गुनहगार समझते हो, सॉरी, और वो इंसान आपको इस रिश्ते में ब्लेम कर रहा है। यहाँ ब्लेम गेम चल रही है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ब्लेम गेम की है। आपको लगता है कि इस इंसान ने वेट कराया है और ये इंसान जो आपका पार्टनर है वो उसने इस वाउंड्स को पकड़ रखा है। उसका मानना है कि उसने पहले ही चीज़ें आपके सामने थी, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा उम्मीद ही क्यों लगा ली कि आपको लग रहा है कि मैं आपको थर्ड पार्टी में डाला या वेटिंग जोन में डाला। आप खुद को खुद ही नहीं समझ पाई, इस रिश्ते को ही नहीं समझ पाई। मे भी हो सकता है ये इंसान, देखो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिड हो सकता है आपका पार्टनर। उसको पहले से आप उस पर ब्लेम लगाते हैं कि आपने कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपने कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। वो इंसान आपको ब्लेम कर रहा है कि आपको पता है कि ऑलरेडी मेरी जीवन में एक इंसान है, तो आपको उतनी उम्मीदें मुझसे लगानी चाहिए थी जितनी आपको लगे कि एक मैरिड इंसान है, या फिर वो पहले से ही अपनी फैमिली में जो है इतनी ट्रबल में है, इतनी मुश्किलों में है, जहाँ पे उसको लगता है कि वो ट्रैप्ड है, जहाँ से वो निकल नहीं सकता। अगर अनमैरिड है तो मे भी हो सकता है फैमिली जो है नहीं अगेंस्ट है, नहीं चाहती। तो प्यार तो है, लेकिन प्यार में वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता आपके लिए। आपने सोच लिया कि ये इंसान जो है आपसे प्यार नहीं करता। अब ये 2 ऑफ कप्स आके ये दिखा रहा है कि ये इंसान बराबर जितना आप प्यार करते हैं उतना ही आपसे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसा इसकी लाइफ में हुआ है जो ये शायद आपसे बता नहीं पाया है, शेयर नहीं कर पाया है, ठीक है। और सोचता है कि मुझे, मतलब कुछ बिना बताए ही ये इंसान जो है अपने आप ही सोच लिया इसने कि आपको बताएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसने खुद ही आंखों पे पट्टी बांध ली आपके पार्टनर ने, और खुद ही अपने आप को बांध लिया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। या फिर ऐसा सोच लिया कि ये प्यार ये सब जो है और भी एक टेंशन देने वाला जो है, इसलिए आपको आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा। मे बी उसने जो है मुझसे चीज़ें छुपाई, या फिर हमेशा मुझे एक धोखे में रखा जब उसको नहीं पता था कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैजिशियन की वो, अब देखो दोनों ही ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को 24 आवर्स जो है, आप भी आपका पार्टनर भी, आप उसके जहन में, मेरी अब जुबान रुक रही है, वो आपके जहन में घूम ही जा रहा है, ठीक है। द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आज भी उसको आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है आपको लेके एक, उसको लगता है कि एडिक्शन है, जैसे मुझे इस इंसान की एडिक्शन होगी, क्योंकि यहाँ इमोशनल का भी कार्ड आया 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आ गया। उस इंसान को लगता है कि शायद ये मेरा प्यार है या फिर मेरा लस्ट है। वो खुद भी इस दुविधा में है कि वो आपके लिए इतना इतना क्यों सोचता है, और आप भी यही सोचते हो कि वो इंसान आपके लिए इतना। देखो यहाँ पे स्टार का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपने उससे उम्मीद लगा रखी है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, उसने आपसे उम्मीद लगा रखी है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये ब्लेम जो हो रहे हैं, ये जो ब्लेम चल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या वो कर रहा है, वो भी एक प्यार है, वो भी एक प्यार में है आप लोग, ठीक है। अगर ये गिले शिकवे हैं तो भी आप में है, और एक जो आपका अंदर का जो दिल होता है वो यही सोच रहा है कब इस प्यार में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, कब अबंडेंस आएगी, कब हम साथ में अच्छा एक क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करेंगे, कब जो है हम इस रिश्ते में अबंडेंट आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी कोई अच्छा कार्ड नहीं होता। ये भी एक तनाव का, एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड होता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, देखिए पहले 2 ऑफ कप्स आया, अब किंग ऑफ कप्स आया। कहने का मतलब क्या है, अगर हम आपके पार्टनर को देखें, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दे हैव इमोशंस। चाहे वो उस रिश्ते से निकल गया है, क्योंकि यहाँ लेट गो भी आया है, चाहे आप उस रिश्ते से निकल भी गए हैं, मतलब आप एक मूव ऑन हो गए हैं, दोनों में से दोनों ही क्या पता मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप जो है एक दूसरे के प्रति आपके मन में, जहन में, चाहे गिले शिकवों के साथ ही, लेकिन वो प्यार आज भी कायम है। और हम देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। देखो मैं कई बार सन का कार्ड आ गया, लो जी सन का कार्ड आ गया। तो अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो भी ये इंसान जो है, चाहे इसको कुछ फियर ही है, यहाँ पे कुछ फियर्स नज़र आ रहे हैं। सन का कार्ड उम्मीद दिखा रहा है, सन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन जो है ना टूटने वाला बंधन है। मतलब कहने का मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, जहाँ पे आप जो है एक दूसरे के साथ चाहे कितने भी नो कांटेक्ट आ जाए, फिर भी आप मिल जाएंगे, फिर भी आपके दिल एक दूसरे को याद करेंगे, एक दूसरे के लिए धड़केंगे। आपको ऐसा लगता है, चाहे आप मूव ऑन हो जाएं, चाहे आप सेकंड थर्ड जो भी पार्टी में चले जाएं, पर फिर भी आप जो है इस इंसान को याद करेंगे, सोचेंगे, और जो अच्छा वक्त बिताया है उसको याद कर करके और भी ज़्यादा सोचेंगे। कई लोग तो लैक ऑफ की एनर्जी में सोचेंगे, कई लोग जो है अबंडेंस वे में सोचेंगे। मतलब देखो ना, हमारी सोच है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब ये मुझ पर डिपेंड है कि मैं अपने अच्छी चीज़ों को याद रखती हूँ या मैं बुरी चीज़ों को जो मेरी लाइफ में घटी। अगर मैं अच्छी चीज़ों को याद रखती हूँ तो मैं अच्छी उसमें रहूँगी, एनर्जी में खुश खुश रहूँगी। अगर मैं अपनी बुरी चीज़ों को याद करती हूँ तो मैं 1 मिनट में ऐसे आंखों में से आंसू, और दिल भी नहीं करेगा कुछ करने का, काम छोड़ो परे कुछ नहीं करना, और फिजिकल इशू और हो जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी यादों को याद करते हैं इस रिश्ते में, अच्छी यादों को या बुरी यादों को। आप वही एहसास अपने साथ रखेंगे। और अगर आप जैसे हम क्या बोलते हैं, अक्सर टैरो रीडर बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को हीलिंग सेंड करें। अब हीलिंग, आप एकदम दुविधा में, हीलिंग क्या होता है? अरे हीलिंग, आप क्या हीलिंग कर सकते हो? आपको हीलर थोड़ा ना हो। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आपको हीलर थोड़ा ना हो। आप हीलिंग ये सेंड कर सकते हो, आप उसको अपनी पॉजिटिविटी सेंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपको आपकी लाइफ में रहे, या फिर एक मतलब रिश्ता अच्छा हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो, तो उसको हीलिंग आप कैसे भेज सकते हैं? अच्छी अच्छी मोमेंट को याद करके, ना कि वो जो लड़ाई झगड़े हुए या जो इसने थोड़े बहुत झूठ बोलने। कई बार देखो, कई बार क्या होता है, जैसे इंसान सामने वाला ज़रूरी नहीं कि गलत सोच के ही झूठ बोले, कई बार वो अच्छा सोच के भी झूठ बोलता है कि अगर आज मैंने इसको अपने इमोशंस दिखा दिए, मतलब इससे आपके पार्टनर की ये फीलिंग पता लग रही है कि दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, लेकिन उसने हाइड रखा। किस लिए हाइड रखा? क्योंकि उसको पता था जब अबंडेंट टाइम आएगा, जब ऐसा एक टाइम आएगा, जब मैं आपके सामने ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, जब मैं चाहूँ, जब मैं आपको एक इस रिश्ते में विनर होने की मुझे लगेगा कि मैं विनर हो सकता हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ जाहिर करूँगा। ठीक है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका पार्टनर है। अब आप अपने आप सोच लेना किसने ऐसा करा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वॉन्ड्स के बड़े कार्ड है, फायरी फायरी फायरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। पेंटिकल के आज बहुत कम आए हैं, कप्स के कार्ड हैं और वॉन्ड्स के कार्ड हैं, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी पिक करूँ, स्वॉर्ड भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो यहाँ पे ये लग रहा है कि चाहे आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए सुकून का काम करते हैं। मतलब आपको ये रिश्ता जो है वो एहसास दे गया है। स्टार का कार्ड और सन का कार्ड इकट्ठा है, जो हमें बताता है कि ये रिश्ता आपको एक, या तो आपको कुछ बना ही गया, ये रिश्ता स्टार ही बना दिया, या फिर इस रिश्ते से आपने बहुत कुछ सीखा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने ऐसा टाइम देखा है जब आप इस इंसान के साथ बहुत खुश थे। मतलब आपने एक, जैसे कहते नहीं,
वो ज़मीन पे जन्नत, वो हिसाब कि कब आपने कुछ टाइम, जब चाहे वो आप उसको याद करें ना करें, लेकिन आपने कुछ ऐसा खुशी या ऐसी जो अबंडेंस इस रिश्ते में फील की है आपकी सोल ने, आपकी, जैसे होता है ना कई बार किसी के साथ हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं लेकिन हमें वो प्यार नहीं होता, किसी के सिर्फ एक एक देखने मात्र से, एक दीदार से ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें अपना खुदा, अपना भगवान मिल गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे फील हो रही है 2 ऑफ कप्स की, जो मुझे पहले ही मिला है यहाँ पे, कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ पाया है, चाहे ये आपके पास है आज, चाहे ये आपके पास नहीं है। ठीक है जी। ये स्टार का कार्ड और सन का कार्ड इकट्ठा आके मुझे ये बता रहा है कि चाहे आप आज साथ हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन एक जज्बा, एक प्यार आज भी इस रिश्ते में है। अगर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखें तो ये इंसान आपको मिलना चाहता है। मिलना मतलब मिलना मतलब हर तरह से मिलना। एक काफ़ी इसको फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है। लेकिन कुछ फियर हैं इस इंसान के। मे भी हो सकता है आपको कोई कॉल टेक्स्ट भी आया हो इसका, उसने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपको कहा हो, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि देखो ये कार्ड जो है बहुत कुछ दिखाता है। ये वेटिंग को भी दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है मे बी आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जो मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ मुझे स्टार का कार्ड भी मिला और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी कोई काम करते हैं जो आप 2 देशों के बीच होता है या 3-4 देशों के बीच होता है, या फिर आप कम्युनिकेशन आपका जो है, आप यूट्यूबर हैं या इस टाइप पे कुछ। यूट्यूबर तो ऐसे कह देता है बंदा, कहने का मतलब क्या है कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। सारे तो अभी यूट्यूबर नहीं हो सकते, तो आप सोशल मीडिया पे आप चाहे किसी को स्टॉक ही करते हैं, चाहे किसी को चेक ही करते हैं, लेकिन आप रहते हैं, मतलब ये दिखा रहा है ये कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स। और ये स्टार का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है जी। तो अबंडेंस का मतलब क्या है? आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, चाहे आप अपनी लव लाइफ को लेके देखें, चाहे आप अपनी करियर लाइफ को देखें। अबंडेंस कब आती है? जैसा कि मैंने बोला था, आपने पिछली मेरी रीडिंग अगर देखी हो तो उसमें मैंने बोला था कि ये साल में आप बहुत वाइज होने वाले हैं, बहुत वाइज। एक आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना, एक रिलीजियस जो क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ने वाली हैं। मतलब आपको अपने खुदा, अपने भगवान, अपने ईश्वर पे एक एक कहते हैं ना, एक बिलीव होने वाला है जो एक बच्चे को अपनी माँ पे होता है। इस टाइप की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो नेचुरली है जो, अगर आप ऐसी एनर्जी में, तो अबंडेंस ही है। चाहे आपके पास साइकिल है, चाहे आपके पास गाड़ी है, लेकिन खुशी गाड़ी और साइकिल पे डिपेंड नहीं करती। खुशी आपकी अपने अंदर की जो स्थिति है ना, कि आप कुछ अपनी साइकिल में भी खुश हैं और कुछ जो है अपनी बड़ी बड़ी ऐशो आराम वाली गाड़ियों में भी खुश नहीं है। तो खुशी कहाँ है? अंदर। खुशी कहाँ है? हमारी सोल में, हमारी आत्मा में। लेकिन अब वही चीज़ यहाँ पे हमें कार्ड्स में दिख रही है कि ये रिश्ता, चाहे आप इस रिश्ते में हैं, अगर हैं तो ये इंसान आपके लिए, इसका अगर हम इसकी फीलिंग देखें तो आपके लिए काफ़ी फायरी एनर्जी, काफ़ी इसको एक फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, आपसे मिलना चाहता है। अगर ये आपका हस्बैंड है, देखिए स्पेशली क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। एक विनर होने का कार्ड होता है, एक शादी का कार्ड होता है, एक 2 ऑफ कप्स भी शादी का कार्ड होता है। तो अगर ये आपका पति भी है और आप इनसे जो है नाराज़ हैं या अलग रहने लग पड़े हैं या डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है, तब भी ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी एक पुल महसूस कर रहा है। अगर ये आपका प्रेमी है तो भी सेम ही है। मतलब कहने का मतलब, चाहे गिलों को ही याद करें, और उन लोगों के लिए भी जो लोग बिल्कुल ही मूव ऑन हो चुके हैं, तब भी ये इंसान जो है आपके लिए एक पोजेसिव वाली एनर्जी, एक फायरी एनर्जी, एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी आपको लेके ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड जो कार्ड आया था, मतलब कहने का ये हमें एक मैसेज ये भी देता है कि कुछ लोगों के केस में क्या है, आपका पार्टनर जो है उसने खुद को ही, मतलब अपने खुद के इर्द गिर्द जो दीवारें, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन, या आपसे बात नहीं कर रहा है, वो भी उसने खुद ही ऐसा किया है। यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिविटी किया कराया कुछ भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पे मुझे डेविल का कार्ड मिला, लेकिन डेविल का कार्ड में मुझे यहाँ सिर्फ एक फिजिकली लस्ट, फिजिकली अट्रैक्शन, एक फायरी एनर्जी, उस चीज़ को मुझे दिखा रहा है, ना कि मुझे कोई
नेगेटिविटी का कार्ड। और 8 ऑफ स्वॉर्ड जो बॉटम में आया पहले, वो यही दिखाता है अगर आपको एक शक हो रहा है कि आप किसी ने कुछ कर दिया है, ये है वो है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद जो बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मुझे नज़र, ना ही ऐसी कोई एनर्जी फील हो रही है। बस मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्रा जो है वो ओपन नहीं है, और कुछ आप भी जो है हमेशा बुरी बुरी चीज़ों को याद करते हैं, जो भी इस रिश्ते में आपने बुरा देखा है उसको याद करते हैं। इस इंसान को आपकी तरफ से एक हीलिंग एनर्जी नहीं जाती, ठीक है। चाहे बेशक उस इंसान के मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, आपके पार्टनर के मन में, जो उसने शायद कुछ तो छुपा रखे हैं किस सिचुएशन के कारण, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई भी मसला है जिसके कारण उसने हाइड कर रखे हैं अपने इमोशन। कुछ आपकी तरफ से उसको जो है एक हीलिंग की एनर्जी नहीं जा रही है, एक चेजिंग की भी नहीं, एक नेगेटिविटी वाली, मतलब क्योंकि आप, तभी आपको कहा जाता है कि आप उसको हीलिंग सेंड करें। इट मीन्स कि आप जो है अच्छे अच्छे मोमेंट, जो अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करे, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपके पास आए, आपको याद करे, आपकी आपकी अच्छी बातें उसको याद आएँ, आपकी कमी महसूस हो, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको एक हीलिंग एनर्जी सेंड करें। वो कैसे सेंड हो सकती है कि आप जो इसके प्यार में, या इसके साथ, या इसके वियोग में, या इससे बातों में जो भी आपने कुछ अच्छा समय बिताया है, उनको ज़्यादा याद रखें, और उसके ऊपर किसी तरह का भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें कि मेरे टाइम निकला जा रहा है, अब मुझे फैमिली रिश्ते दिखा रही है, अब मुझे शादी करनी है, अब मुझे ये करनी है। तो ये चीज़ें आप अपने, क्योंकि अगर देखो ना, अगर ये चीज़ आपको महसूस हो रही है तो उसको भी तो पता है कि टाइम निकला जा रहा है ये कहीं और। अगर वो क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादातर लोग जो है मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले नज़र आ रहे हैं, और ऐसे नज़र आ रहे हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये प्यार जो है आपके दिलों में ज़िंदा है। आप एक दूसरे को जो है याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो स्पेशली मैंने बोला था कि यहाँ कुछ लोग जो है मीडिया से रिलेटेड हैं, या तो मीडिया में उनका काम है, या फिर वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है, उनका इस टाइप का करियर है, तो भी उनके लिए अबंडेंस आ रही है उनकी लाइफ में, ठीक है। और अगर आप अपनी लव लाइफ में हैं अभी, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स भी है, सन का कार्ड भी है, मान लो कोई छोटी मोटी अगर आपकी लड़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड भी आया था, तो ये जो दोस्त जो नेगेटिविटी बता रहे हैं, जो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव या गिले शिकवे, तो वो भी जल्दी से दूर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सन का और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, जो एक विनर होने का। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान ने आपको बहुत वेट कराया, तो आपका वेटिंग जोन ख़त्म होने वाला है। ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान आपको कोई शादी की कमिटमेंट देगा, लेकिन ये इंसान आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्शन जो है महसूस कर रहा है, काफ़ी आप, मतलब एक तरह से आप उसको सुकून देते हैं। चलिए अब हम लव मैसेज देखते हैं, लव मैसेज क्या आते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स कैन। तुम मुझे हैप्पी कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। चलो एक मैसेज और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली जो है मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ से आ गए 3 कार्ड, चलो हम यही लेते हैं। हैंड इन हैंड, देखो ना, काफ़ी एक आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा है इसको, ये आपको मिलना चाहता है आपका पार्टनर। अगर हम इसका नेक्स्ट एक्शन देखें, काफ़ी प्यार आ रहा है आप पे। लव इज़ एन इरेसिस्टिबल डिज़ायर टू बी इरेसिस्टिबली डिज़ायर। ओके, देखो एक, मतलब जो प्यार है वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इंसान को आपका वो जो प्यार है उसकी डिज़ायर हो रही है, ठीक है। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। देखिए आप इस पिक्चर को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ओके व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है। आप मुझे देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें आपको अच्छा लगा अगर मेरी रीडिंग।
या मेरा बोलना या मेरा बताना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल बटन प्रेस करके, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो आए मेरी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल बटन प्रेस करें, ओके। तो लाइक, और स्पेशली थैंक्स फॉर योर कमेंट और लाइक करना, क्योंकि देखो लाइक आपको अच्छा लगा, आपने सुना, लेकिन अब जब लाइक बटन प्रेस किया आपने, तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि काउंट तो वो लाइक बटन ही हो रहे हैं। तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए थैंक्स। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।